इंटर्नशिप थी, इट वाज एट, एक बार आपके दिल में बस जाए तो फिर दिल्ली आपके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। सो टॉपर्स ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। और अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से हमारे बारे में बुरी बातें करते हैं, दे स्प्रेड रूमर्स, लाइक पीपल इवन वेंट टू एन एक्सटेंट वेयर दे से everybody, welcome back to my YouTube channel, or if you're new here then welcome to my YouTube channel. I'm Sangini Singh and I'm a third year student at Delhi University. I study multimedia and mass communication at IP College for Women Civil Lines. इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से आई गॉट अ लॉट ऑफ पिंपल्स, एक्ने एंड उनके मार्क्स ऑन माई फेस। मैं काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही थी इन सब चीज़ों के बारे में, बट देन मैंने सोचा कि हम जैसे हैं हम खुश हैं, और हम खुश हैं तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो जनरली पीपल डू Q&A वीडियोज़ वंस दे आर फेमस, बट कुछ दिन पहले मैंने अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक वीडियो पोस्ट की थी जिस पे मैंने लिखा था कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं उनको एक वीडियो के थ्रू, दिस Q&A वीडियो, ऐसे किसी वीडियो के थ्रू उनके सारे आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। बट मुझे एक ही क्वेश्चन आया तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गई एंड मैंने बोला कि मुझे काफ़ी सारे क्वर्की क्वेश्चंस दे दो जिनको मैं एक वीडियो में आंसर कर सकूँ। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ChatGPT। नो, आई डू हैव रियल फ्रेंड्स, बट इन सब कामों के लिए मैं जनरली ChatGPT के पास जाती हूँ। तो हम 3 सेगमेंट्स करने वाले हैं आज के वीडियो में। पहला सेगमेंट है अबाउट इंटर्नशिप, अबाउट माई कॉलेज लाइफ, लाइफ इन दिल्ली एंड हाउ आई मैनेज माई chaotic लाइफ बेसिकली। जो दूसरा राउंड है, इट्स गोना बी अबाउट आंसरिंग सम controversial questions or some things which are less talked about, basically some things that I might get into trouble for talking about, or my opinions might get me into trouble. Apart from that, we have round 3, जिसमें round 3 is gonna be fun because उसके questions मैंने देखे नहीं हैं, वो मैंने किसी से इस नोटबुक में लिखवा लिए हैं because it's a rapid fire round, so you will get to know the real me. तो चलिए शुरू करते हैं। तो round 1 का पहला question है, what's the best and worst thing about studying media in Delhi? ऑलराइट, सो बेस्ट थिंग विदाउट अ डाउट इज़ द फैक्ट कि जितने भी मेजर मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ आउटलेट्स हैं, सबके ऑफिसेज नोएडा में या फिल्म सिटी में थे। जितने तो फिल्म सिटी में थे वो भी अब नोएडा में ही शिफ्ट हो गए हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आपको मीडिया सीखना है एंड इफ़ यू वांट टू इंटर्न इन डिफरेंट ऑफिसेज, दिल्ली और नोएडा इज़ द बेस्ट प्लेस। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेरी इंटर्नशिप थी इट वाज एट न्यूज़ नेशन, बट न्यूज़ नेशन का एक और चैनल है जो न्यूज़ स्टेट के अंडर आता है, विच इज़ न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो मैंने वहाँ पे 2 महीने इंटर्नशिप की थी आउटपुट डिपार्टमेंट में। तो मुझे तो पहले पता नहीं था कि देश भर में ऑलमोस्ट जितने मेजर मीडिया हाउसेस के चैनल्स हैं, जो रीजनल चैनल्स भी हैं, वो दिल्ली या नोएडा से ही ऑपरेट होते हैं। Apart from this, even if we look at other career options in media which are not journalism specific, for example, let's say advertising, marketing, PR, तो इन सब की भी काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे ऑफिसेज, अच्छी कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वो नोएडा, गुरुग्राम एंड दिल्ली में लोकेटेड हैं। हालांकि ये बात तो है कि बॉम्बे में, बैंगलोर में, चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं PR, मार्केटिंग, स्पेशली इन सब फील्ड्स में। बट आई से दिल्ली इज़ अ गुड एंड आई थिंक the almost perfect, वो बोलते हैं ना, near perfect place to study media. But let's talk about the worst thing about studying media in Delhi. So the worst thing about studying media in Delhi is not really associated with studying media in Delhi, it's studying in Delhi. तो दिल्ली का माहौल इज़ अ लिटिल, आपको तो पता ही है कैसा है, इट्स अ लिटिल अनसेफ एंड पता है वो कॉलेज तक जाने में, ऑफिस तक जाने में या वहाँ से वापस आने में ही काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे आपका मन ख़राब हो जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ये सब पोल्यूशन की और गंदी हवा की ही देन है। Cleanliness wise and civic sense is one thing that annoys me the most. For some reason most of the people in Delhi do not have like proper civic sense. कहीं पे भी पान थूकी भी होती है, कुछ भी होता है। मतलब I know this problem is common to a lot of parts of India and मेरा ही देश है, बुराई भी करूँगी तो मतलब मेरा ही देश है at the end of the day। बट हाँ, civic sense थोड़ी मुझे ज़्यादा कम लगती है दिल्ली में। ऊपर से यहाँ पे जो गाड़ियाँ लोग चलाते हैं, जिस तरह से चलाते हैं, मैं क्या बोलूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। इतने रैश ड्राइवर्स जितने दिल्ली में है ना, शायद मुझे और कहीं नहीं मिलते। एज एन आर्मी ब्रैट आई हैव ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ प्लेसेज। मैं बहुत सारे स्टेट्स में रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा रैश ड्राइविंग मुझे यहीं की लगती है। और मैं काफ़ी अच्छी जगहों पर पली बड़ी हूँ। 4 साल मैं ऊटी में हॉस्टल में थी, तो वहाँ की हवा, ओ माय गॉड, चुम्मेश्वरी। बट यहाँ की हवा थोड़ी ख़राब तो लगती है, मैं जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हूँ। सो दीज आर सम थिंग्स जो मेरा मन ख़राब कर देती हैं दिल्ली में। बट दिल्ली शहर ऐसा है कि एक बार आपके दिल में बस जाए तो फिर दिल्ली आपके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। तो बेस्ट हो, वर्स्ट हो, जैसा भी है, दिल्ली दिल्ली है। सेकेंड क्वेश्चन फॉर राउंड 1 इज हाउ डिड यू बैलेंस एकेडमिक्स विद को करिकुलर्स? सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने बैलेंस नहीं किया, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो और चीज़ें होती गई। आई हैड जॉइंड एज अ पर्सन हु वॉज वेरी डिटैच्ड फ्रॉम कॉलेज बिकॉज पहले तो मैंने नीट की तैयारी की थी, नीट नहीं हुआ। बैकअप में आई वॉन्टेड टू स्टडी साइकोलॉजी, आई रियली लाइक्ड द सब्जेक्ट, बट मुझे साइकोलॉजी भी नहीं मिला। देन आई लैंडेड अ मीडिया कोर्स एट IPCW एंड इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। इट चेंज माई लाइफ फॉर एवर बिकॉज नाउ आई लव एवरीथिंग दैट आई एम स्टडिंग। मतलब मैं खुद घर आके पढ़ना चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि शायद जब मैं स्कूल में थी तो घर आके मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। एंड
उन सब्जेक्ट्स में मेरी वो रुचि नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था शायद, इसलिए मैं अपना 100% उतना दे नहीं पा रही थी. बट आई कैन अश्योर यू द डे आई स्टेप्ड इनटू दिस कॉलेज एंड वंस आई अंडरस्टूड व्हाट आई एम स्टेपिंग इनटू, मैं क्या बताऊँ, आई हैव बीन सो इन्वॉल्व. मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती थी आई यूज्ड टू टेक देम अप. एकेडमिक्स शुरू में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी एकेडमिक्स में, बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट थी. सो 11th-12th में मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते थे एंड सब्जेक्टिव में भी आंसर्स में जब हम बायोलॉजी के आंसर्स लिखते थे तो वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, पॉइंट के फॉर्म में होते थे. इसीलिए जब मैं यहाँ पे आई एंड यहाँ पे काफ़ी सारे आर्ट्स के बच्चे थे, राइट, तो शुरू में मुझे सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लंबे आंसर्स लिखने में थोड़ी दिक्कत होती थी. बट एक बार जब मुझे समझ में आया कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, देन आई थिंक आई फेल्ट क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम. सो एकेडमिक्स अच्छे से मैनेज हो गए. फर्स्ट सेम में माई SGPA वॉज 8.64, सेकेंड सेम में इट वॉज 8.82, तो मेरा जो CGPA आया था इट वॉज 8.73. एंड इसी के चलते मुझे फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी टॉपर एंड बैच टॉपर, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ मेरे कॉलेज में है, उसके भी सर्टिफिकेट्स मिले थे. थर्ड सेम की सो आई स्कोर्ड 9.45 की SGPA विच इज़ आई थिंक उस सेम में मैंने की थी और मेहनत. सो विद एवरी सेम आई अंडरस्टूड हाउ टू स्टडी बेटर एंड आई थिंक दैट हेल्प मी परफॉर्म बेटर, और उसी को मैं मेंटेन करके चलना चाहती हूँ. बाकी व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा करिकुलर्स आई थिंक यू शुड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ. पता है, वी आर लाइक रबर बैंड्स, हम जितनी अपनी क्षमता बढ़ाएंगे ना उतनी हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी. बट एक पॉइंट के बाद जब आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, बहुत फिजिकल लेबर आपको किसी चीज़ की वजह से फेस करना पड़ा है, इफ यू आर हैंडलिंग टू मेनी इवेंट्स एट वंस, तो यू शुड स्टॉप, यू शुड गिव योरसेल्फ अ ब्रेक. तो बीच बीच में लेट अपॉर्चुनिटीज़ गो. व्हाट हैपेंस विद पीपल लाइक मी इज़ हम लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, हम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेते हैं. इंटर्नशिप भी कर ली मैंने, तो मतलब सिंस आई जॉइन कॉलेज, उसके आई थिंक द मंथ इन विच आई जॉइन कॉलेज, अगस्त में ज्वाइन किया होगा, उसके अगले महीने से सितंबर से आई बीन डूइंग इंटर्नशिप. तो मतलब कोई ना कोई इंटर्नशिप मेरी चल रही होती है, कुछ ना कुछ कमिटी में मेरा इनपुट जा रहा होता है या मैं कुछ डिज़ाइन कर रही होती हूँ. सो समथिंग और द अदर इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन. इसमें क्या होता है, हम जैसे लोग बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं जब हमारे हाथ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है. बट नहीं, यू शुड लेट सम अपॉर्चुनिटीज़ गो सो दैट योर बॉडी ऑल्सो गेट्स द टाइम टू हील, टू रिकवर एंड टू बिकम स्ट्रॉन्गर. अगर आप कंटिन्यूसली चीज़ें करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी थक रही है, यू गेटिंग एग्जॉस्टेड, यू विल गेट बर्नड आउट. इसमें एकेडमिक्स को मैनेज करना जरूरी है, इसलिए आप कभी कभी ब्रेक ले लिया करो. कोई बात नहीं, लेट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ गो, इट्स ऑल राइट. मेरे हाथ में बटन है, फिर भी मैं जाके बंद कर रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, पता नहीं क्यों. Third question is one lesson from your graphic design internship which helped you in the field of journalism as well. This is very interesting. So internships ना आपको काम से ज़्यादा काम करने वाले लोगों से कैसे डील करना है ये सिखाती है. तो जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की थी, इट वॉज अ ग्राफिक डिज़ाइन इंटर्नशिप फॉर अ हैंडलूम ट्रस्ट फॉर निर्गुना, एंड बहुत अच्छे एम्प्लॉयर्स मुझे मिले एंड अमेजिंग वर्क एक्सपीरियंस. स्पेशली व्हेन इट केम टू द वर्क आई वाज अप्रिशिएटेड वेल, टाइमली मुझे स्टाइपेंड मिल जाती थी. एक बच्चे को और क्या चाहिए जो कॉलेज में पढ़ रहा है, राइट? यू डूइंग समथिंग, यू गेट इट ऑन योर CV, यू गेट एन LOR, यू गेट अ सर्टिफिकेट. बट मोर देन दैट आई वाज वेरी हैप्पी कि पता है इंटर्नशिप शुरू होने से पहले डर होता है ना कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमें ये आता है या नहीं. बट जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की तो मुझे समझ में आया कि एक बार आप उस फील्ड में घुस जाओ तो आपको समझ में आने लगता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है. एंड बहुत ज़रूरी होता है एज एन एम्प्लॉई और एज एन इंटर्न टू अंडरस्टैंड कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं किसी की. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उनसे पूछ लेना चाहिए. अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा है जो आपके काम को अफेक्ट कर रहा है, इफ इट्स डिस्ट्रैक्टिंग यू, इफ इट्स बॉदरिंग यू, यू शुड टॉक टू योर एम्प्लॉयर अबाउट इट. एंड वी आर जेन ज़ी, सो वी आर वोक. तो मुझे कुछ भी दिक्कत होती थी इंटर्नशिप में, इफ आई डिड नॉट लाइक व्हाट माय एम्प्लॉयर वाज सेइंग, मैं उनसे इस चीज़ के बारे में बात करती थी. सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है. सो दीज वर समथिंग्स दैट आई पिक्ड अप. एंड जब मैं न्यूज़ नेशन गई अपनी इंटर्नशिप के लिए तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया. क्यों? क्योंकि मैं सीख गई थी सवाल पूछना और प्रोएक्टिवली जाके अलग अलग लोग होते हैं ना न्यूज़ डेस्क पे, तो सबसे जाके पूछना कि आपका काम कैसे होता है, अगर मुझे ये नहीं आ रहा तो इसमें आप मेरी हेल्प कर दो. तो वो झिझक चली जाती है. यू अंडरस्टैंड कि मुझे जितना आता है वो आता तो है, उससे मैं इतना काम कर सकती हूँ, बट बहुत कुछ है जो मुझे नहीं आता है. तो वो सीखने की जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, वो दिमाग में बन जाती है. एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी इन न्यूज़ नेशन, क्योंकि मैं जाके जब सबसे पूछ रही थी कि आपका बुलेटिन कैसे बनता है, ये कैसे करोगे, टिकर कैसे चलता है, तो उससे मैं शायद बाकी इंटर्न से थोड़ा ज़्यादा सीख पाई. सो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड द मोस्ट फन पार्ट ऑफ वर्किंग एट अ न्यूज़ चैनल एज एन इंटर्न. तो ओके, सबसे चैलेंजिंग क्या होता है जब आपके पास टाइम कम हो और आपको बहुत ज़रूरी हाई प्रोफाइल काम करना हो. वी वर ऑल्सो डूइंग द प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क, जो आप विजुअल्स TV स्क्रीन पे देखते हो. जब कोई न्यूज़ पैकेज चल रहा होता है, उसकी असेंबली, उसको एडिट करना, ये सब काम शुरू हो गया था आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट 15 डेज. धीरे धीरे पीपल हु टीच यू, राइट, जिस दिन आप जिस एम्प्लॉय के साथ बैठते हो, दे टीच यू सर्टन थिंग्स अबाउट देयर बुलेटिन, अबाउट देयर पैकेजेस. सबका स्टाइल अलग होता है. धीरे धीरे दे स्टार्ट इंटरेस्टिंग यू विद मोर सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो आप सोचो कि CM का लाइव अभी आया है, 5 मिनट के अंदर अंदर 1 या 1.5 घंटे की बाइट में से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में से आपको एक मुद्दे के ऊपर 1 लाइन या 2 लाइन उठानी है. वो एकदम अगले बुलेटिन में या फिर अगले स्टोरी में चलने वाला है. सो यू हैव लाइक 4 to 5 minutes टू डू दिस.
एट दिस पॉइंट इट गेट्स वेरी स्ट्रेसफुल। बट जब आप सही काट देते हो, जब आप सही वीडियो निकाल के उस 1.5 घंटे की बाइट में से जब आप वो 1-2 मिनट निकाल के दे देते हो एंड जब आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो जितना स्ट्रेस था सब उड़न छू हो जाता है। एंड आई थिंक जो थ्रिल मुझे ये काम देता है, आज तक मुझे वो किसी और एक्टिविटी या किसी और इंटर्नशिप, किसी और काम से आज तक नहीं मिल पाया है। वंस योर सीनियर स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एंड दे अप्रिशिएट यू, वो आप पे जब इतना ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि वो बिना रिव्यू किए बोलते हैं कि नहीं तुमने काटा होगा, ठीक काटा होगा, सही काटा है, आई नो तुम ये ठीक से कर लेते हो, वो जो खुशी मिलती है, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट फन पार्ट। एंड विद मी पर्सनली इंटर्नशिप पे मैंने इतने अच्छे दोस्त बनाए, इतने अच्छे दोस्त, यू वोंट बिलीव इट, इतने अच्छे दोस्त बनाए। एंड आई स्टिल टॉक टू देम, आई स्टिल गो आउट विद देम। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे इंटर्न्स आए थे, कभी वो ऑफिस आते कभी नहीं आते, बट मैं रेगुलरली गई तो आई वॉज एबल टू बॉन्ड विद ऑल द एम्प्लॉइज देयर एंड उसी वजह से मुझे और ज़्यादा सीखने को भी मिला। सो आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर राउंड 1 इज, इफ यू कुड रीडू वन थिंग डिफरेंटली इन योर एंटायर कॉलेज जर्नी, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? आई वुड नॉट डू एनीथिंग डिफरेंटली, बिकॉज जितनी चीज़ें मेरे साथ इस कॉलेज लाइफ में हुई हैं, जितनी पिछले 2 साल में हुई हैं, गुड एंड बैड, एवरीथिंग हैज़ टॉट मी समथिंग और द अदर। मतलब देखो, जब हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं, बहुत काम करने की कोशिश करते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, या तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं या हम प्रोएक्टिवली ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स के साथ इंटरेस्ट किया जाता है, तो हमारे काफ़ी दुश्मन बन जाते हैं नेचुरली इन कॉलेज। एंड दैट डज टेक अ टोल ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, स्पेशली जब लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हमारे बारे में बुरी बातें करते हैं। दे स्प्रेड रूमर्स, लाइक पीपल इवन वेंट टू एन एक्सटेंट वेयर दे से कि इसको तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे ही, ये तो टीचर की या मैम की फेवरेट है। बहुत बुरा लगता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसको अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, बहुत लोग हैं अप्रिशिएट करने वाले, बट वही लोग आपके पीठ पीछे जाके ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे रूमर्स जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती आपके बारे में फैलाते हैं। It's definitely very hurtful, but abhi recently when I was sad about these things, someone very special in my life, an elder whom I look up to, told me कि संगनी एक बात को समझो और गांठ बांध लो। 2 टाइप के लोग हमें मिलते हैं ज़िंदगी में, एक वो होते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, जो हमें प्रेज़ करते हैं, उनकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, बट उनकी बातें सुन के ना हम अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टैग्नेट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो अच्छे हैं, हम जैसे हैं हम अच्छे हैं। ये सोचना भी ज़रूरी है कि हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, बट एक और टाइप के लोग होते हैं, people who criticize you, and it is always criticism that will take you places. It is these people who criticize you who actually motivate you to work harder. तो ज़िंदगी में इन दोनों लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, and this is one advice that I'll keep with me in my heart forever. And it has actually changed my perspective about a lot of things. I look at criticism in a more healthy and positive manner now, and I think it is helping me grow. दूसरी बात, आई लव पल्की शर्मा उपाध्याय, एंड अभी श्री शक्ति कॉन्क्लेव चल रहा है, तो उनसे एक होस्ट ने पूछा कि व्हाट इज़ वन एडवाइस यूड लाइक टू गिव टू पीपल, टू यंग गर्ल्स हु लुक अप टू यू, एंड द यूनिवर्स गेव मी एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड टू हियर एट द राइट टाइम व्हेन आई नीडेड टू हियर इट द मोस्ट. सो पल्की मैम सेड, you are wherever you are because you deserve to be there. Do not let anybody else tell you that you got there by luck. So that is the most important thing. मुझे पिछले 2 सालों में इतने लोगों ने फील कराया कि तुम you do not deserve to be where you are. You do not deserve to get the opportunities you have gotten because तुम टीचर्स की फेवरेट हो, तुम उनकी चमची हो, तुम्हें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. मुझे लोग सामने से आके नहीं कहते, बट मेरी पीठ पीछे जाके ये सारी बातें होती हैं और मुझे पता है ये सारी बातें होती हैं. एंड इतने सारे जब यूनिवर्स के साइंस आपको मिल जाते हैं तो इससे बड़ी क्या मोटिवेशन हो सकती है. अपना काम करो, अपना काम बनता, बाहर में चला जाता. ये मेंटालिटी है अब मेरी. हम अपनी मेंटल हेल्थ को आज से प्रायोरिटी देंगे, एंड दैट इज माय मोटिव फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर राउंड 2, एंड दिस पर्टिकुलर राउंड, ऑल द क्वेश्चंस दैट इट हैज, दे गोना पुट मी इन अ स्पॉट. एंड ये मेरे ओपिनियंस हैं. हो सकता है आज से 5 साल पहले मेरे कुछ और ओपिनियंस थे, आज से 10 साल बाद मेरे कोई और ओपिनियंस हो. सो दीज आर प्रिटी मच दोज थॉट्स विच आई हैव इन माई हेड एट द मोमेंट. तो डू नॉट जज मी फॉर दीज, इवन इफ यू डू, आई डू नॉट केयर. अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता वाली मेंटालिटी है वैसे भी मेरी. So let's get started. Our first question is, do you think Indian news channels focus more on drama than journalism? ड्रामा yes. जब मैं रीजनल न्यूज़ चैनल गई तो मुझे लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो शायद 1 महीने तक चलने वाली स्टोरी नहीं थी. स्पेशली अभी जो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी वाला पूरा हत्याकांड था, बिकॉज दीज थिंग्स हैड हैपेंड विद द रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड इंदौर पुलिस वॉज ऑल्सो समवेयर इन्वॉल्व इन असिस्टिंग शिलोंग पुलिस विद द इन्वेस्टिगेशन. तो इस चक्कर में MPCG के चैनल पे, न्यूज़ स्टेट MPCG पे बहुत टाइम तक ये स्टोरी चल रही थी, और मुझे लगा कि हाँ, क्यों लोग इतने दिन तक यही स्टोरी देख रहे हैं. वी हैव बेटर स्टोरीज, वी हैव मोर इंपॉर्टेंट स्टोरीज विच पीपल शुड फोकस ऑन नाउ. एयर इंडिया का जो प्रोब चल रहा था उस पर भी मतलब धीरे धीरे लोगों की व्यूअरशिप कम होने लगी थी. तो जितनी मैंने अपने आसपास के एम्प्लॉयज़ से बात की, जर्नलिस्ट से बात की, मुझे यही चीज़ समझ में आई कि हम दिखाते वही हैं जो आप देखते हैं. तो अगर आपको लगता है कि मीडिया बुरी है तो आप भी इक्वली बुरे हैं उतने ही, क्योंकि आप भी वही कंटेंट देख रहे हैं जो मीडिया बना रही है, और मीडिया वो कंटेंट इसलिए बना रही है क्योंकि आप वो देखना पसंद करते हैं. हम जब ये सारी तड़कती भड़कती स्टोरीज़ दिखाते हैं, जब बहुत बड़े बड़े ग्राफिक्स दिखाते हैं, हमारी TRP ऊपर जाती है.
यहाँ पे दोनों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसका लेवल भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसका स्टैंडर्ड भी बेटर करने की ज़रूरत है। एंड जर्नलिज्म की जो पूरी फील्ड है, आजकल डिजिटल जर्नलिज्म हो रहा है, जो रील्स पे आपको शॉर्ट्स में या फिर रील्स पे शॉर्ट स्टोरीज मिल रही हैं, आपको पूरा का पूरा मिनी पैकेज मिल रहा है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एन एंटायर बुलेटिन ऑन अ टीवी न्यूज़ चैनल। आप वो छोटा सा सेगमेंट देख सकते हो एंड यू विल स्टिल अंडरस्टैंड अ गुड अमाउंट ऑफ द स्टोरी, मे बी नॉट द एंटायर स्टोरी। तो journalists also need to level up their game and maintain journalistic integrity. Our next question is, should toppers automatically be considered more successful in life? तो मेरे साथ ना हमेशा उल्टी चीज़ हुई है, बिकॉज आई थिंक 6th के बाद से आई हैव डन प्रीटी वेल व्हेन इट केम टू एकेडमिक्स। आज तक भी मतलब एकेडमिक्स में टच वुड मेरा अभी तक सब कुछ ठीक चला है। इस वजह से क्या हुआ है पता है, हम ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हैं विच इज़ मोर ओपन टू चेंज, मोर इंक्लूसिव, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर और एन इंजीनियर एनी मोर, इट्स अबाउट सपोर्टिंग पीपल हु वांट टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ, गेट इनटू आर्टिस्टिक करियर ऑप्शंस और गेट इनटू स्पोर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो आप समझ रहे हो ना हम कैसी जनरेशन में पैदा हुए हैं। पीपल बिकेम ओपन माइंडेड इन आर जनरेशन। हमारी जब परवरिश हो रही थी तो लोगों के दिमाग उस टाइम पे खुल रहे थे, नैरो माइंडेडनेस से वो धीरे धीरे ओपन माइंडेडनेस में आ रहे थे। बट इसी बीच क्या हुआ, अ लॉट ऑफ टीचर्स, अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट रियलाइज दैट इन the process of motivating people who were not doing academically बहुत ज़्यादा अच्छा, they ended up demotivating toppers a little। थोड़ा सा ऐसा मतलब मुझे पर्सनली लगा। सोचो आप अगर पढ़ने लिखने में अच्छे हो और आपको कोई बोले कि टॉपर्स तो हमेशा स्कूल कॉलेज तक अच्छा करते हैं, उसके बाद लाइफ में तो उनका कुछ होता नहीं है, दैट इज़ नॉट फेयर राइट। आप टॉपर हो चाहे ना हो, अगर आप अपने स्किल्स पे काम करोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। सो इट डज़ नॉट मैटर वॉट यू डू, बट इट मैटर्स इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू इट। आप जो भी करो आप उसमें एक्सेल करो। एंड यही चीज़ थी जो मुझे काफ़ी टाइम तक अफेक्ट करती थी। इसकी वजह से आज भी मैं सोचती हूँ कि पढ़ने में तो मैं ठीक हूँ, बट जब मैं जॉब ढूंढने जाऊँगी क्या मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, क्या मुझे अच्छी जॉब मिल पाएगी, या मैं सिर्फ पढ़ लिख के बैठी रहूँगी घर पे। अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही इंडिया में इतने राइज पे है। इज़ दिल्ली ओवररेटेड एज अ स्टूडेंट सिटी? सच कहूँ तो दिल्ली में जितनी दिक्कतें हैं शायद बाकी छोटे शहरों में या बड़े शहरों में नहीं होंगी, बट एक स्टूडेंट के लिए दिल्ली में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ तो कहीं भी लोगे, आपको वो सारा जो ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, वो कहीं से भी मिल जाएगा। बट दिल्ली की सड़कें जो आपको ज्ञान दे देती हैं ना, जो आपके साथ जीवन भर रहेगा, वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। द काइंड ऑफ पीपल यू मीट हियर, है ना, दिल्ली रियली प्रिपेयर्स यू टू फेस अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। इट इज़ ऑल्सो मेस्ड अप इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वे, बट येस इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एज एन इंडिविजुअल, ऑल्सो बूस्ट योर इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे आके आप बहुत बीमार पड़ने वाले हो। बट दिल्ली बहुत प्यारा शहर है एंड सबको ना ज़िंदगी में 1-2 साल तो दिल्ली में रहना चाहिए, समझने के लिए कि एक तो स्ट्रगल क्या होता है, दूसरा दिल वालों की दिल्ली जो नाम पड़ा है दिल्ली का, वो क्यों पड़ा है। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक, डज सोशल मीडिया हेल्प और हार्म यंग जर्नलिस्ट्स? हेल्प और हार्म दोनों है, बिकॉज आज के डेट में आप देखो कि कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। ये मेरे में भी बहुत बुरी क्वालिटी पता नहीं कैसे आ गई थी कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पढ़ना, इट्स नॉट एकेडमिकली अपने आप को प्रिपेयर्ड फील करना, इट्स अबाउट रीडिंग मोर एंड मोर एज मच एज यू कैन सो दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। तो सोशल मीडिया की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर नॉट रीडिंग एनी मोर, एंड देयर इज़ डेफिनेटली अ ग्लोबल रीडिंग क्राइसिस दैट वी कैन सी ऑल अराउंड अस। बट वहीं पे अगर हम हेल्प की बात करें तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हो। यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द अदर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नो व्हाट अ कॉमन पर्सन इज फीलिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू, व्हाट देयर ओपिनियंस आर। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नो व्हाट ट्रम्प और अ वर्ल्ड लीडर फील्स ऑन अ सर्टन इशू। दैट इज़ वेरी नाइस। एंड आई थिंक एक टाइम तक प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन मीडिया, रेडियो कह लो, जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया थी, इनकी मोनोपोली बन गई थी जर्नलिस्टिक मार्केट में, इन द मार्केट, इन दिस इंडस्ट्री। So with social media, we've seen the rise of a lot of citizen journalists, independent media houses, which report without any biases. Biases तो खैर आ ही जाते हैं, आप जितने भी unbiased रहो, इंसान है तो उसका कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरफ inclination रहता ही है। But I think we're doing better in terms of journalistic integrity. एक और जो बहुत बुरी चीज़ है कि सोशल मीडिया की वजह से जितने डीप फेक्स आते हैं, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, इन सब की तकलीफ़ें, इन सब से रिलेटेड दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। तो सोशल मीडिया को आप यूज़ कीजिए, बट मेक मोर इन्फॉर्म चॉइसेस। फैक्ट चेक करो, समझो कि जो आप देख रहे हो वो किसी क्रेडिबल अथॉरिटी से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है, और इज इट जस्ट प्रोपेगेंडा। दिस लास्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ सवाल दैट वुड गेट मी इनटू ट्रबल फॉर माय ओपिनियंस। It's if you had to pick one, freedom of speech within limits or absolute freedom, which one would you choose? Okay, तो आप सभी ने के मेनन का शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें he defines freedom as something which is possible only if you have certain boundaries, right? So if India and Indians are free, it is only because we have a boundary. That's how we are a sovereign nation, right? And I think I do believe in that ideology to some extent. I think to a great extent. मुझे लगता है कि हाँ, सबको अपने पक्ष रखने का हक होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप अपना पक्ष रखते हुए किसी और की भावनाओं को, किसी और की बिलीव्स को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इफ समवन एल्स इज नॉट हार्मिंग मी विद देयर बिलीव्स, विद देयर आइडियोलॉजीज, आई डू नॉट हैव द राइट टू हार्म देयर्स।
I am free to think or believe in whatever I want, but at the same time I have to respect what another person feels, right? हमारे देश में बहुत पॉलिटिकल विवाद होते हैं, कम्युनल टेंशन है, बट आपके जो बिलीव्स हैं वो आप किसी और पे थोप नहीं सकते. आपको जो बोला है आप बोलो, फ्रीली बोलो, बट ऐसे मत बोलो कि किसी और को ठेस पहुंचे, समवन एल्स फील्स हर्ट बिकॉज ऑफ व्हाट यू से. क्योंकि अगर मेरी राइट है, राइट टू स्पीक फ्रीली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अगर ये सारी राइट्स मेरे पास हैं तो ये उसके पास भी है. एंड बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे सेंसिटिवली चीज़ों को एड्रेस करना, बिकॉज विद स्पेशली अ लॉट ऑफ पीपल बिकमिंग वोक इन दिस एरा, you have to be very careful about what might hurt another person and you have to be politically right at all times, but at the same time we're all learning. हम लोग सब learning phase में हैं. All these terms of being politically right कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, these things are new for me also. And धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर सीखेंगे. And the ultimate aim should be to not hurt another person by keeping a point, while making a point. So with this we come to an end of round 2 और अब आता है round 3 which is going to be very interesting क्योंकि ये मैंने अभी तक देखे नहीं हैं इसके सवाल और मुझे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, मैं देख नहीं रही हूँ but okay. हाँ, so we have 10 questions and I'll try to answer them जितना छोटा हो सके उतने टाइम में and short में भी crisp answers रखने की कोशिश करूँगी. टी और कॉफ़ी? सोडा. I like fizzy drinks. Dream news anchor you'd love to co-host with? पलकी शर्मा उपाध्याय. मतलब इसमें कोई शक है? One word your friends would use for you? चटोर, चटोरी. I love eating for obvious reasons. खाने के लिए जिंदा हूँ मैं. Biggest guilty pleasure snack in Delhi? Laughing. मजनू का टीला जाओ, लाफिंग खाओ. कमला नगर जाओ, लाफिंग वाला पे लाफिंग खाओ. This is not an endorsement. Laughing is the tastiest Delhi street food. I love other street food, but I love laughing more. Night owl or early bird? I think I'm an evening sparrow, if that makes sense. Your go-to stress buster? मुझे सोना पसंद है. मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा रोना आता है तो मैं सो जाती हूँ and I wake up feeling better. One show everyone must watch? मूवी या शो? ओके, लेट्स गो विद शो. सो अभी कुछ टाइम पहले आई वॉच्ड व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स. ब्यूटिफुल शो, टेल्स यू अबाउट हाउ लाइफ इज ऑलमोस्ट अनसर्टेन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड यू शुड अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट यू हैव. एंड व्हेन यू वॉच द शो यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग यू हैव एंड यू विल अप्रिशिएट एवरीथिंग अ लिटिल मोर. Mountains or beaches? I think hills. Mountains are like too much for me and beaches are too warm, so I like hills and especially Ooty. I love Ooty. A habit you want to build? Okay, so reading is something that I'm focusing on and touch wood अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है. I'm able to read academic readings भी पढ़ रही हूँ and I'm trying to read novels, articles पढ़ रही हूँ, so yeah, that's going well. If not journalism, then what? The main objective of good journalism is to be the fourth pillar of democracy. सियासत के शोर में जब जनता की आवाज़ खो जाती है तो जर्नलिस्ट्स का ये दायित्व है कि वो आगे बढ़कर जनता की आवाज़ को फिर से चर्चा में लाएं. जो जनता के मुद्दे हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उन पे फोकस वापस लाएं. कितनी फालतू की चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होती है, बट जो जनता के मुद्दे हैं इसी सियासी शोर के बीच में कहीं ना कहीं खो जाते हैं. तो जब मैं न्यूज़ नेशन में काम कर रही थी, देयर वाज दिस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बुलेटिन दैट आई यूज्ड टू वर्क ऑन एवरी डे. हेल्थ केयर से रिलेटेड स्कैम्स हो, बैंक से रिलेटेड स्कैम हो, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, पानी, बिजली, इन सब से जो रिलेटेड स्कैम्स होते हैं, लाखों करोड़ों के स्कैम होते हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए हम रोज़ एक न्यूज़ पैकेज बनाते थे. और कितनी बार ऐसा होता था कि सुनने को मिलता था कि आपने जो खबर चलाई उसके ऊपर आधे घंटे के अंदर 30 लोगों को सस्पेंड कर दिया, 18 लोगों का ट्रांसफ़र हो गया. मतलब हम जो प्रॉब्लम्स दिखा रहे थे लोगों की अपने न्यूज़ चैनल पे, उससे लोगों की लाइफ पे असर पड़ रहा था. एंड देयर इज़ नो फीलिंग मोर ग्रेटिफाइंग देन दिस. खबर का बड़ा असर जब हमें ये सुनने को मिलता था, इतना अच्छा लगता था कि हाँ, पैसे मिले ना मिले, हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे किसी की ज़िंदगी संवर गई. जिस घर में पिछले 12 साल से लोग पानी के लिए तड़प रहे थे, उस घर में आज पानी आएगा क्योंकि हमने आधे घंटे की ये न्यूज़ रिपोर्ट बना के टीवी पे चला दी. तो इफ़ यू आस्क मी इन ऑल ऑनेस्टी, आई डू नॉट नो. इफ़ नॉट जर्नलिज्म देन व्हाट. तो आज के लिए बस इतना ही. दैट वाज मी, रॉ, केओटिक एंड एकदम ऑनेस्ट. मतलब मेरी लाइफ बहुत केओटिक है, कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होता है, कोई ना कोई ड्रामे झगड़े चल रहे होते हैं, बट मैंने अब उन सब ड्रामों को ना साइड में रख के काम करना सीख लिया है. अपनी लाइफ चलती रहनी चाहिए और खुशी से जीना सीखना चाहिए. आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना. अगर आपके कोई सजेशंस होंगे कि मैं क्या और बेहतर कर सकती हूँ या किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना. और अनफिल्टर्ड सीरीज चलती रहेगी विद लॉट्स ऑफ मोर वीडियोज़ कमिंग आउट सून. सो अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल. Bye.